टाइप 4 इज ऑर्थोगोनल कर्व्स। तो ये नाम सुन के आपको डरावना लग रहा होगा, ऑर्थोगोनल कर्व्स कैस्मो ज्योमेट्री वगैरह यूज करेंगे। नहीं नहीं, कुछ डरने वाली बात नहीं है। आप जो करते आ रहे हो ना, बस वही करना है, ठीक है। आदित्य, जो तू कर रहा है ना, बस वही करना है, ठीक है। अपने जो तेरे डैड है वो सुन रही हो। आपको क्या करना है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको ना ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये टाइप 4 का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपको जो प्रॉब्लम भी आएगा ना, वो ऐसा इक्वेशन के फॉर्म में आएगा ना, ऐसा कर्व के इक्वेशन में। एक्स क्यूब और कुछ इक्वेशन रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कुछ टर्म्स रहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, और राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू सी या फिर कोई भी कांस्टेंट रहेगा। कभी यहाँ पे अल्फा होता है, कभी बीटा होता है, बेसिकली कोई भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ आवे और ऐसा कुछ बोले, तो आपको समझ जाना है टाइप 4 का प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली करते क्या है, वो हम आपको प्रॉब्लम करने के बाद मतलब प्रॉब्लम करने के साथ बताता हूँ, ठीक है ना। मैं लिखूंगा सोल्यूशन, सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन मैं करूंगा, मैं इसको कंसिडर करूंगा, लेट लेट u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कर रहे हो भाई, कुछ तो समझाओ पहले थोड़ा बहुत तो। आपको ना ये जो टाइप 4 है ना, इसमें बेसिकली ना, इसने जो बोला ना, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी मतलब परपेंडिकुलर, किसका परपेंडिकुलर, ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन कर्व का, उसका एक परपेंडिकुलर कर्व का इक्वेशन निकालना है। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर यू है, तो हमको वी निकालना है। अगर ये वी है तो यू निकालना है, समझेगा, बस यही करना है आपको। तो अब उसको करना है कैसे है, हमने ऑलरेडी कर चुका है ना, टाइप 1 इसका मेथड 1 है ना, पार्ट जो टाइप 3 है, उसका जो मेथड 1 होता था, हम वही तो करते थे उसमें। एक मिनट, अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं, आपको देखो, हमको यू दिया रहता था, उसके से हम फिर वी फाइंड करते था। तो आपको वही करना है यहाँ पे। आपको एक मिनट, आपको कंसिडर करना है, चाहे तो यू कंसिडर कर लो, या चाहे तो वी कंसिडर कर लो, जो भी आपको करना है कर लो। अगर आपने वी कंसिडर किया तो आपको यू मिलेगा, और अगर आपने यू किया तो वी मिलेगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ना वी फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको यू लेना है, जो भी इक्वेशन है उसको, फिर आपको वी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, जैसे हमने टाइप 1 में किया था, ठीक है। बस इतना आपको समझना है, और ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना है। ऑर्थोगोनल क्या होता है, ट्रेजेक्टरी क्या होता है, फैमिली ऑफ द कर्व्स क्या होता है, कुछ नहीं समझना है आपको। बस आपको ये समझना है कि आपको वी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया, नंबर 23 में कॉम साइडी को 6 मार्क्स का आया था, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, एकदम सिंपल है। आपको पहले यूएक्स यूआई फाइंड करना है, फिर एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला ले लेंगे ना। वैसे लिए हम जो करते आ रहे थे, बस वही करना है, ठीक है। अब आपको यूएक्स निकालना है। यूएक्स क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा, एंड वाई कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एंड वाई क्यूब एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब यूएक्स निकाल लिया आपने, अब नाउ यू हैव टू फाइंड यूआई। अब यूआई कैसे फाइंड करेंगे, एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट रहेगा, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y² होगा, ठीक है। Now we have found out ux for ui. Now you have to jump for the formula, that is f dash of z is equals to ux plus ivx, है कि नहीं। But we see that we don't have vx, but इसको हम लिख सकते हैं, but vx is equals to minus ui, है ना, है कि नहीं। तो ये देख रहे हो आप, जो हम करते आ रहे हैं तो बस वही करना है। तो ux माइनस आई ui हो जाएगा, है ना। हमने एनालिटिक कंडीशन की हेल्प ली। नाउ व्हाट इज ux हम हमारे पास है 3x² y माइनस वाई क्यूब एंड माइनस आई इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x², एक्स स्क्वायर रहेगा नहीं, 3xy²। ओके, ये हो गया हमारा एफ डैश ऑफ जेड। अब आपको क्या करना होता है, बाय मिलने थॉमसन मेथड, आपको एक्स को जेड्स बनाना रहता है और वाई को जीरो। बाय मिलने थॉमसन मेथड, सो दिस विल बिकम एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 3 into 0, या तो जीरो लिख देता हूँ सीधा मैं, बिकॉज यहाँ पे वाई मल्टीप्लिकेशन में ना, एंड सिंस वाई को हम जीरो पुट कर रहे हैं तो जीरो हो जाएगा पूरा इक्वेशन ही। ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस आई जेड क्यूब, एंड दिस विल ऑल्सो बिकम जीरो। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, माइनस आई जेड क्यूब, है ना। एफ डैश ऑफ जेड is equals to, now we have to integrate it, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग, सो एफ डैश ऑफ जेड नाउ विल गेट कन्वर्टेड इनटू एफ ऑफ जेड। ये हो जाएगा माइनस आई जेड क्यूब का इंटीग्रेशन होता है जेड रेस टू 4 अपॉन 4 एंड प्लस 3, ठीक है। सो दिस इज माय एफ ऑफ जेड। बट हमको क्या एफ ऑफ जेड फाइंड करना था क्या, नहीं, एफ ऑफ जेड भी फाइंड करना था, एक पार्ट था प्रॉब्लम मतलब सोल्यूशन का। बट उसके अलावा हमको वी भी फाइंड करना है ना, वी हमारे को एक्चुअली फाइंड करना है। बेसिकली ये जो है ना, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। तो ये उसने एक्चुअली बोला है कि ये कर्व का इक्वेशन है, तो उसके पर्टिकुलर कर्व का इक्वेशन क्या होगा, तो वो फाइंड आउट करो। तो हमने क्या किया, हमने एक जो कर्व का इक्वेशन था उसको यू ले लिया। हमको पता है भाई यू के हेल्प से हम वी निकाल सकते हैं। तो ये जो यू है ना, यू और जो वी है ना, वी, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर्व्स के इक्वेशन है, ठीक है। हम कैसे लिखते हैं आंसर के फॉर्म में, वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। बट हमारा अभी जो गोल है वो क्या है, वी फाइंड करना। अब वी कैसे फाइंड करेंगे, एनी वन ऑफ यू, अब इसमें से वी कैसे फाइंड कर देते हैं, किसी को कुछ याद है। हमारे को ये एफ ऑफ जेड आया, अब इसमें से वी कैसे फाइंड कर देते हैं, मेथड 1 में सिखाया था, टाइप 3 में। किसी को कुछ याद है वी कैसे फाइंड कर देते हैं, नहीं।
चलो मैं बताता हूँ आपको v फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल था। आपको ना x की z के यहाँ पर x प्लस आई वाई सब्सिट्यूट करना था, ठीक है। z प्लस आई वाई, बट वाई x प्लस आई वाई, बिकॉज यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में यू गिवन है ना, हमारा जो इक्वेशन था वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन था, तो x प्लस आई वाई अगर इफ दिस वाज इन पोलर फॉर्म, मतलब कि r और थीटा के फॉर्मेट में रहता, तो वी वुड हैव सब्स्टिट्यूटेड r e रेज़ टू i थीटा, ठीक है। तो जैसा जिस हिसाब से दिया गया उसका आपको उस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। तो ये हम x प्लस आई वाई को z के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, तो दिस विल बिकम i x प्लस आई y रेज़ टू 4, ठीक है, अपॉन 4 प्लस c। नाउ वी हैव टू एक्सपांड दिस। नाउ बिफोर एक्सपांडिंग मैं आपको बस ये फॉर्मूला बताता हूँ, a प्लस बी होल रेज़ टू 4 का, दैट इज a रेज़ टू 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b रेज़ टू 4, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी होल रेज़ टू 4 का, ठीक है। अच्छा, मुझे आपको यहाँ पे एक बात समझानी थी। व्हाट इफ यहाँ पे a माइनस बी होल रेज़ टू 4 आता, तो आप कैसे लिखते हैं? a रेज़ टू 4 माइनस 4a क्यूब b, है ना, फिर प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर एंड माइनस 4ab क्यूब और माइनस b रेज़ टू 4, ठीक है। मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, बी। हाँ प्लस प्लस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। बट कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है? इसको ना जो हमारा जो एडिशन वाला रहता है ना, ये ए प्लस बी वाला, उसको वो लोग ऐसे याद रखते हैं, ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4, फिर 4a क्यूब बी प्लस 4ab क्यूब और फिर प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। उनको ऐसा लगता है ये इजीली ठीक है, मतलब याद हो सकता है इजीली, इसको याद कर सकते हैं। तो इस केस में तो वैलिड रहेगा, अगर आगे पीछे लिख भी दोगे तो कुछ मसला नहीं होगा। बट इन केस ऑफ दिस a माइनस बी, ये a माइनस बी होल रेस टू 4 में प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसे प्रॉब्लम आ जाएगी? आप लिखते हो a माइनस बी होल रेस टू 4 और आपने इसको ऐसे याद रखना है, तो ये हो जाएगा a रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4 प्लस 4a क्यूब बी, है ना, और माइनस 4ab क्यूब। तो क्या यहीं पे डिफरेंस आ गया, यहाँ पे प्लस और ए क्यूब, एक मिनट, ए क्यूब भी है, हाँ ए क्यूब भी, देखो यहाँ पे प्लस फोर ए क्यूब भी है और आना क्या चाहिए था, माइनस 4a क्यूब भी। तो आपको ऐसा नहीं याद रखना, आपको ऐसे ही याद रखना है जैसे आपने एडिशन वाला ए प्लस बी वाला याद किया था, तो वैसे आपको ए माइनस बी भी वाला याद करना है। बस यहाँ पे एक फर्क हो जाता है कि क्या होता है, यहाँ पे अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन चलते आती है, ठीक है। और कुछ डिफरेंस नहीं है, जो टर्म्स है वो सेम है, बस यहाँ पे अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगी। तो ये ध्यान देना बस, ठीक है। तो आई एक्सपांड दिस यूजिंग ए प्लस बी होल रेज़ टू 4 का फॉर्मूला। सो ये आई अपॉन 4 तो आउटसाइड, इनसाइड द ब्रैकेट वी सी दैट दिस विल बिकम एक्स रेज़ टू 4 प्लस 4a क्यूब बी, दैट इज 4x क्यूब बी, बी इज आई वाई, तो मैं उसको ब्रैकेट में डालता हूँ, इसको काम का है। और फिर प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, 6x स्क्वायर और b इज आई वाई होल रेज़ टू 4, ठीक है, होल रेज़ टू 4 बोला स्क्वायर, फिर प्लस 4ab क्यूब, a इज x एंड b इज आई वाई का होल क्यूब प्लस b रेज टू 4, दैट इज आई वाई होल रेज टू 4 एंड प्लस c, ठीक है, ये हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हमको क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ, बिना आइस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करूंगा मैं, आइस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, आई और आई अपॉन 4 का एक्चुअली, बिकॉज दोनों मुझे मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पे ना मुझे इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है और रियल पार्ट को सेपरेट करना है। तो आपको जो भी मल्टीप्लिकेशन वो सब सब करना पड़ेगा, ताकि आपका रियल पार्ट सेपरेट हो जाए और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट सेपरेट हो जाए। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं आई अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ थ्रू आउट द इक्वेशन को, ठीक है। तो दिस विल बिकम आई एक्स रेज टू 4, एक मिनट, आई एक्स रेज टू 4 अपॉन 4, आई एक्स रेज टू 4 अपॉन 4, दिस विल बिकम आई स्क्वायर, है ना, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू आई आई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई। अब आप बोलेंगे 4 कहाँ गया, बिकॉज 4 ये डिवीजन में, तो दिस विल बिकम एक्स क्यूब वाई, है कि नहीं, एक्स क्यूब वाई हो जाएगा प्लस प्लस ये हो जाएगा आई क्यूब, है ना, यहाँ पे आई स्क्वायर है, इंटू आई आई क्यूब, और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4, है ना। यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा बिकॉज ये आई वाई का होल स्क्वायर है, और अपॉन 4 प्लस अगेन ये एक्स एक्स हो जाएगा, और ये आई क्यूब आगे आ जाएगा और आई से मल्टीप्लाई होगा, तो दस विल बिकम आई रेज टू 4 एंड ये वाई क्यूब हो जाएगा। एंड मैं आपको वापस से दिख रहा होगा ये 4 कहाँ गया, ये 4 से डिवाइड हो गया 1 बन गया, ठीक है। सो व्हाट रिमेन्स इज एक्स, और ये वाई क्यूब, और ये जो आई क्यूब था वो आई से मल्टीप्लाई होने के बाद आई रेज टू 4 बन चुका है, ठीक है। लास्टली वी हैव प्लस आई रेज टू 5 वाई रेज टू 4 अपॉन 4, ठीक है ना। ये हमारे पास दिस इज ऑल वी गॉट, ये इतना है। अभी हमको आइस के पावर को सिंप्लीफाई करना है एंड विल गेट द आंसर। सो ये हो जाएगा, एक मिनट, अच्छा ये माइनस है ना यार,
यार क्या मिस कर दिया यार मैंने। दिस इज माइनस। तो एक काम करता हूँ ना, मैं बस क्या करता हूँ, यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे माइनस लिख दो, यहाँ पे माइनस लिख दो, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिख दो, अब आप मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन, ठीक है। तो चलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यह जाएगा माइनस एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर, ठीक है। नाउ आई स्क्वायर वी नो इज -1, -1 एंड माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब वाई, है कि नहीं। ये -1 होने आया था, बट एक्चुअली हमारे पास माइनस साइन अवेलेबल है आउटसाइड, आउटसाइड द ब्रैकेट, तो ये प्लस हो जाएगा। नाउ आई क्यूब इज माइनस आई, बट ये अगेन माइनस साइन जो है उसको प्लस कर देगी, तो ये हो जाएगा प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई, आई स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है। मैं कुछ वैल्यूज बता दूं आपको, आपको अगर याद नहीं होगी तो। आई स्क्वायर होता है -1, आई क्यूब होता है माइनस आई, देन उसके बाद आई रेस टू फोर जो है वो होता है +1, ठीक है। ये तीन वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए ना। उसके बाद ये वाला हो गया ना। नाउ आई रेस टू फोर इज +1, बट वी सी दैट माइनस एंड आउटसाइड मल्टीप्लाई है, तो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई क्यूब, है कि नहीं। एंड लास्टली वी हैव आई रेस टू फाइव। अब आई रेस टू फाइव को कैसे लिखेंगे हम, आई रेस टू फाइव को हम ऐसे कर सकते हैं, आई रेस टू फोर इंटू आई। व्हाट इज आई रेस टू फोर, आई रेस टू फोर इज वन, वन इंटू आई इज आई, so that means I raised to 5 is I, है ना। तो ये हो जाएगा I, but we see that minus and outside multiplied है, so this will become -y raised to 4 अपॉन 4, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको रियल पार्ट्स को गैदर करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को गैदर करना है। वी सी दैट रियल पार्ट्स में, जहाँ रियल पार्ट्स कौन से पार्ट्स होते हैं जहाँ पे इमेजिनरी टर्म ना हो, जिनके पास इमेजिनरी टर्म नहीं है, जिनके इसमें टर्म्स जिनके टर्म में जिनके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं अटैच है, उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। तो वी सी दैट ये एक्स क्यूब वाई, एक्स क्यूब वाई, एक्स क्यूब वाई और माइनस एक्स वाई क्यूब, दिस टू आर, दिस टू आर रियल टर्म्स, है ना, रियल पार्ट। एंड इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, मैं आई पहले कॉमन ले लेता हूँ। पहले तो हमारा एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर आ गया, देन उसके बाद ये आ गया हमारा +6 x² वाई स्क्वायर। अच्छा आप बोलेंगे वाई आर यू नॉट कैंसिलिंग 6/4, उसको रहने दो, लेटेड भी आगे वो काम आएगा, ठीक है। नाउ एंड लास्टली वी हैव ये आई है ना, यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज आई रेस टू फाइव होता है आई, ना, यहाँ पे आई आएगा, और बिकॉज ये प्लस आई होता था, यहाँ पे माइनस साइन थी, तो ये माइनस आई हो जाएगा, and this will become -y⁴/4 and plus c. So we see that we found out u, that is real part, and v, that is imaginary part. This is my f of z, है ना, f of z। अब आपको कंपेयर करना है, isn't it u, ये जो को हमारे को जो ये हमने जो कंसिडर किया था, जिसको u कंसिडर किया था, वही हमको मिल गया ना। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, अब दैट मीन्स आपका जो v है वो करेक्ट है, तो आपको लिखना है 10, 10। तो इसलिए ये जो हमारा मेथड है ना, इससे आपको एक चीज की एक चीज का एडवांटेज मिलता है कि आपको पता चल जाता है कि हमारा आंसर राइट आया है कि रॉन्ग आया है, ठीक है। दस v इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू फोर अपॉन फोर। कैसे पता चलेगा? बिकॉज देखो आपने जो u कंसिडर किया ना, अगर आपको सेम आ रहा है ना, तो समझ जाना आपका v भी सेम ही रहेगा, नहीं समझे। नहीं। हमने क्या v को, v बोल रहा हूँ, हमने u को क्या कंसिडर कंसिडर किया था, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, है ना, है कि नहीं। और हमारा जो एफ ऑफ जेड जो रहता है वो होता है यू प्लस आई वी फॉर्मेट में, यू प्लस आई वी फॉर्मेट में। अगर मैं ये फॉर्मेट के साथ कंपेयर करूं, दैट मीन्स यू इज दिस एंड वी इज दिस, वी इज इमेजिनरी पार्ट और यू इज रियल पार्ट। तो हमने यू को तो यही लिया था ना, सी दिस, हमने यू को तो यही कंसिडर किया था ना, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, अब समझे। हाँ, तो ये सब में सिर्फ v की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें v हम्म। और हाँ टाइप हाँ, कर। बस यही फाइंड करना। और लास्ट में एक छोटा सा पार्ट है वो बताता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे ना आप बोलेंगे फिर भी कोई और एग्जांपल लो ना, देखो मैंने यहाँ पे ना एक्चुअली आई नहीं लिखा था ना, यहाँ पे आई नहीं लिखा था, मैंने बस लिखा था माइनस, माइनस एक मिनट, -y⁴/4। अच्छा मैंने आई नहीं लिखा, तो ये जो है ना ये वाला, ये हमारा इसमें इस रियल पार्ट में आ जाता था ना, यू में आ जाता था। और अगर मैं यू में आ रहा है तो दैट मीन्स ये एक्स वाई क्यूब, यहाँ पे एक्स वाई क्यूब, और यहाँ पे -y⁴/4, है ना। तो दैट मीन्स ये जो -y⁴/4 ये एक्स्ट्रा टर्म है, जो कि हमारी ओरिजिनल यू में नहीं था। आप बोलेंगे भाई यू कहाँ गिवन है, हमने कंसिडर किया था ना इसको यू, जिसको यू कंसिडर किया वो आपको वापस से मिलेगा, यही उसकी खासियत है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। आपने जो कंसिडर किया वो आपको आगे मिलेगा अगर आपने सारे स्टेप्स करेक्ट किए तो वी सी दैट यहाँ पे तो लास्ट वाला टर्म है ही नहीं, ये जो -y⁴/4, मतलब कि वी डिड सम मिस्टेक। और मुझे ऐसे ही पता चला कि यहाँ पे आई नहीं आएगा, सॉरी आई आएगा, आई अगर आता है तभी ये इसका रियल का पार्ट, इमेजिनरी का पार्ट होता है। और अगर आई नहीं आता तो ये इसका पार्ट हो जाता ना, और इसका पार्ट तो होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज मैंने तो भाई यू को तो ये कंसिडर किया था एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, समझे क्या। तो इसलिए मेरे को समझ में आया भाई यहाँ पे तो आई आने वाला है, तो फिर मैंने देखा आई रेस टू फाइव होता है आई, तो इसलिए
इसलिए आपको ये जो एफ ऑफ जेड वो करेक्ट आंसर देता है अगर आपका यू करेक्ट आ रहा है तो, ठीक है। सो वी सी दैट दस दस यू इज इक्वल्स टू, यू बोल रहा हूँ ये क्या है भाई, हाँ, दस वी इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू फोर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन फोर प्लस प्लस क्या है माइनस माइनस वाई रेज टू फोर अपॉन फोर, ठीक है। दिस इज माई वी। अब आपको ना इसके अलावा एक और मतलब ये जो हो गया ये इतना करेक्ट है, आपको यहाँ तक के भी करना है, बट एक एक्स्ट्रा स्टेप रहता है इसमें टाइप फॉर्म में। आपको ये करना है, आपको लिखना है एक्स रेज टू फोर अपॉन फोर, एक मिनट आवाज कट गई क्या, खान आयशा अयान, एक मिनट। माइनस आई, अरे आई तो ऐड करो ऊपर जहाँ से नहीं अटैच है। नहीं नहीं नहीं, वो आई नहीं ऐड करेंगे ना, एक्चुअली हमारा u प्लस आई वी होता है, u प्लस आई वी, दैट मीन्स v इज दिस ना। नहीं नहीं, ऊपर जहाँ भी एक्सप्लेन करने अच्छा के लिए अच्छा आई हट अच्छा, यहाँ पे, हाँ चलो, नहीं। शाबाश शाबाश, बहुत गलती निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स से स्क्वायर वाई, गलती। नहीं नहीं चलेगा चलेगा, वाई रेस टू फोर अपॉन फोर, ठीक है। तो ये क्या आपने क्या किया है इसको भाई, सेम तो है नहीं, आपको लिखना है लेट जो भी वी है आपको इज इक्वल्स टू सी, बस इतना करना है आपको। मतलब क्या, आपको ना जो ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा ये गिवन था ना, जिस फॉर्मेट में इज इक्वल्स टू सी फॉर्मेट में, कोई भी कॉन्स्टेंट फॉर्मेट में, वैसे आपको जो वी मिला है ना, जो इमेजिनरी पार्ट मिला है, वैसे आपको लिखना है ना। अगर आपको ऐसा गिवन है कि एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो भी आपका वी आया इज इक्वल्स टू अल्फा। बेसिकली जैसा आपको गिवन इक्वेशन है, क्वेश्चन में जैसा भी जिस फॉर्मेट में आपको कर्व का इक्वेशन गिवन है, वैसे आपको ये फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो इज द ऑर्थोगोनल कर्व, इज द ऑर्थोगोनल कर्व, इज द ऑर्थोगोनल कर्व, इज द ऑर्थोगोनल कर्व, या फिर बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ द कर्व, अबे यार, ऑफ द गिवन, ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ द कर्व, गिवन फैमिली ऑफ द कर्व। अगेन मैं समराइज करा देता हूँ हमने ये सब में क्या है। एक्चुअली ये जो है ना, ये मेथड वन है, अगर आप देखोगे ना, ये टाइप थ्री में जो मेथड वन सिखाया था ना, बस वही करना है आपको, इसमें और कुछ नहीं करना है। बस लास्ट में एक डिफरेंस आता है, डिफरेंस बोल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है, बस वही करना रहता है। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको समझ में कैसे आएगा टाइप फोर का प्रॉब्लम है, आपको ये दे देगा फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, और जो क्वेश्चन में ना वो ऐसे फॉर्मेट में देगा, कोई इक्वेशन फॉर्मेट में देगा, कोई कर्व के इक्वेशन फॉर्मेट में देगा। तो आपको क्या करना है, चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर लो यू चाहे वी, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैंने इसको यू कंसिडर किया। अब यू कंसिडर करने के बाद आपको क्या करना है, इसका यूएक्स और यूआई करस्पॉन्डिंगली फाइंड करना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमारा एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला था यूएक्स प्लस आई वी एक्स। अब हमारे पास वी एक्स तो नहीं, बट वी हैव दिस एनालिटिक कंडीशन दैट इज वी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस यू, तो हमने वी एक्स के माइनस यूआई पुट करा। तो वी से दैट वी हैव बोथ द टर्म्स वी एक्स और यूआई, हमने वहां पे सब्स्टिट्यूट करा। अब मिलने थॉमसन मेथड से हमको माइनस आई जेड क्यूब आया, उसको इंटीग्रेट करा तो हमारे पास जेड टू फोर अपन फोर आया। बट क्या इतना ही चाहिए था, क्या नहीं, नहीं हमको इतना नहीं चाहिए था। अब इसमें से हमको वी निकालना था। अब वी निकाल के लिए व्हाट वी डिड वाज, हमने जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई सब्स्टिट्यूट करा। वाई एक्स प्लस आई वाई, बिकॉज ये कार्टेशियन फॉर्मेट में गिवन था ना। अगर आप यू देखोगे वो कार्टेशियन फॉर्म में, अबे यार, जो हमारा जो हमारा यू था वो कार्टेशियन फॉर्मेट में था, तो आपको जेड जेड को एक्स प्लस आई वाई दैट इज कार्टेशियन फॉर्मेट में पुट करना, ठीक है। यू कांट पुट हियर आर ई रेज टू आई डीटा, उस फॉर्मेट में नहीं पुट कर सकते हो, ठीक है। अब उसको हमने एक्सपांड किया, कुछ सिंप्लीफिकेशन किया, तो वी फाउंड आउट जो रियल पार्ट है हमारा ये है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये है, ठीक है। अब आपको कंपेयर करके देख भी लेना, क्या जो मैंने यू कंसिडर किया था वो हमको आ रहा है कि नहीं। हाँ भाई सेम आ रहा है, तो मतलब क्या मेरा आंसर राइट है, दैट मीन्स जो हमारा ये है इमेजिनरी पार्ट वही हमारा भी है, ठीक है। तो हमने लिखा 10 वी इक्वल टू 10। अब इसके बाद एक्स्ट्रा स्टेप करना रहता है, उसमें क्या करना रहता है, आपको जो भी वी मिला है ना उसको लेट करो इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। एक कांस्टेंट क्या है तो उसको अज्यूम कर लो और लिख दो इज द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। अब ये कहाँ से है भाई, ये तो मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, नहीं नहीं, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपको क्या बोला, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, है ना। तो लिख देना आपको जो वी मिला ना, वी इज द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। मैंने जो गिवन लिखा है तो इसलिए लिखा है बिकॉज हम ये सम के लिए कर रहे हैं ना, तो आपको बस लिख देना ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ द कर्व, ठीक है। मतलब कि ये जो यू है, ये जो ये वाला इक्वेशन है, ये जो कर्व का इक्वेशन है, इसका परपेंडिकुलर जो इक्वेशन है ना वो ये वाला है, वी का जो वी का इक्वेशन है, दैट इज ये वाला इक्वेशन। मतलब क्या, ये जो इक्वेशन है या फिर वो जो इक्वेशन है, दे आर बोथ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर्व्स के इक्वेशन, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है, आपको सोल्यूशन आता है, तो भी आप कर सकते हो प्रॉब्लम को, ठीक है। जरूरी नहीं आपको समझना चाहिए भाई ऑर्थोगोनल क्या होता है, ट्राजेक्टरी क्या होता है। आपको बस ये सब रट्टा मार लेना, रट्टा मारना भी नहीं है, बिकॉज ये तो जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम में इटसेल्फ मेंशन है, ठीक है। बस आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, क्या करना है, जो भी आपको वी आया उसको अज्यूम करना है एक इक्वल्स टू सी, कोई भी कांस्टेंट के साथ, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट के साथ उसको अज्यूम कर लेना,
और आपको लिख देना इज द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, बस इतना। अब इसमें ना कुछ कुछ बुक्स में या फिर कुछ आपको मे बी स्कूल कॉलेज वगैरह में क्या कराते होगे, यहाँ पे ना कुछ सिंप्लीफिकेशन कराते होगे। कैसे सिंप्लीफिकेशन आपको मे बी बोलते होगा, आपको ना यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे इधर पे ये साइड में आपको मे बी बोलते होंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू हैव एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 4c, है ना। अब आपको क्या करना होगा, एक्स रेस टू 4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस टू 4, एक मिनट, ये क्या भाई, क्या लिख रहा, क्या ये माइनस है ना, हाँ माइनस माइनस, अच्छा हो चुका है मेरा, माइनस वाई रेस टू 4 इज इक्वल सी डैश, ठीक है। मतलब बेसिकली हमने क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, तो राइट साइड में 4c हो गया, बिकॉज हमने थ्रू आउट द इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई किया ना। नाउ दिस 4c इज न्यू कांस्टेंट दैट इज सी डैश, ठीक है। सी डैश इज बेसिकली अ न्यू कांस्टेंट। तो ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप अगर यहाँ तक के भी करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर कभी आप कंफ्यूज मत हो जाना, सी डैश क्यों आया, मैंने तो सी लिया था ना। तो एक्चुअली जो सी डैश है ना, वो सिंप्लीफाई, ये एक जनरलाइज या फिर एक हमारा जो भी राइट हैंड साइड में सी आया था, वो उसका वैल्यू रहता है, ठीक है। अब वो जो भी आएगा सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक के भी करोगे तो भी वेल एंड गुड है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक लास्ट सेकंड, दो और प्रॉब्लम्स है, उसके बाद हमारा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। आवाज आ रही है। बिकॉज मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ ना, अब बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। सो अगेन यू कैन टेक इट एज यू और वी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन। आप बोलेंगे भाई वो नहीं है क्या जो इससे पहले था, जो आपका स्टेटमेंट था या फिर कोई भी क्वेश्चन था ये वाला, फाइंड द ऑर्थोगोनल, वो भी है, बस मैंने वो लिखा नहीं है, ठीक है। मैंने सीधा इक्वेशन लिखा है। आपको आएगा एग्जाम में ये फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, ये लिख कर आएगा, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट लिख कर आएगा, ये पूरा क्वेश्चन लिख कर आएगा सोल्यूशन। आपको क्या करना है, इस पर लेना लेट, मैं यू ही लेकर कर रहा हूँ तो आपको इसकी हैबिट ही हो जाएगा, यू की ई रेस टू माइनस एक्स कॉस में। बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यू ही कंसिडर करना है, ठीक है। अब आपको एक डाउट आ रहा हो क्या, वाई यू आर नॉट टेकिंग दिस कांस्टेंट, बिकॉज ना इसको नहीं लेना है, बिकॉज हमको ना इसका डेरिवेटिव करना रहता है ना। तो लोगे तो भी वो जीरो होने वाला है, ठीक है। तो वो नहीं लेना वो कांस्टेंट, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन हमारा वही लेना है, ठीक है। तो मैंने इसको यू को कंसिडर कर लिया। व्हाट वी हैव टू डू, अब हमको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यू एक्स इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे वी सी दैट ये cos y तो कांस्टेंट है, बट ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा, दैट इज ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन, है ना, चेन रूल, इंटू cos y प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड y का y, फिर यू एक्स मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड यू वाई। नाउ ई रेस टू माइनस एक्स इज कॉन्स्टेंट एंड cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करा तो ये हो जाएगा माइनस साइन y, प्लस एक्स इज कॉन्स्टेंट हियर और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। आफ्टर फाइंडिंग यू एक्स और यू वाई आपको लिखना है वी हैव एफ डैश ऑफ जेड, एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स, ठीक है। बट वी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस यू आई, है कि नहीं। सो नाउ एफ डैश ऑफ जेड will now get changed into ux minus I ui, है कि नहीं। what is ux we just found out, minus e raised to minus x और cos y and then फिर plus y and minus I into what is ui is minus e raised to minus x sin x बोला sin y और प्लस x, ठीक है। ये एफ डैश ऑफ जेड लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। क्यों लेंगे, क्या बोल रहे हो तुम। होना चाहिए ना वो माइनस ई रेस माइनस एक्स आई वाला टर्म, हाँ हाँ, यहाँ पे इसको ई क्या जो है, के अंदर उसको प्लस होना चाहिए ना, माइनस क्यों है। ये माइनस साइन वाई था ना, बिकॉज मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई होता ना, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करेंगे तो cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई होगा। तो ये जो माइनस साइन थी वो मैंने आगे लिख दिया बस, समझे। ठीक है। तो आपको लिखना बाय मिलने थॉमसन मेथड, अभी बाय मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है। तो ये पैटर्न याद रखना आपको, कैसा क्या क्या स्टेप करना रहता है। यू एक्स को वी एक्स को जब आप माइनस यू वाई सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद जो भी आपका इक्वेशन आता है उसको फिर मिलने थॉमसन मेथड के हिसाब से आपको सब्स्टिट्यूशन करना रहता है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ जेड तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बट राइट हैंड साइड में जहाँ पर एक्स है वहाँ पे जेड्स और जहाँ पे वाई है वहाँ पे जीरो, ठीक है। तो दिस विल बिकम ई रेस टू माइनस जेड कॉस जीरो प्लस जीरो
माइनस आई इंटू माइनस ई रेस टू माइनस जेड साइन जीरो प्लस जेड. ओके, नाउ वी सी दैट दिस विल बिकम ई रेस टू माइनस जेड है, बिकॉज कॉस जीरो जीरो होता है. कॉस जीरो जीरो बोल रहा हूँ, कॉस जीरो वन होता है. और ये जीरो को तो इग्नोर कर सकते हो. और ये जो आई के साथ वाला टर्म है, ये हो जाएगा जीरो. ये जीरो क्यों नहीं बताया, ये हो जाएगा जीरो. और यहाँ पे प्लस जेड रिमीन्स. ठीक है ना, ये बचेगा बिकॉज यहाँ पे साइन जीरो जीरो होता है ना, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो प्लस जेड रिमीन्स. बट इसको और सिंप्लीफाई करें तो विल गेट ई रेस टू माइनस जेड. जेड की नहीं पता, जेड माइनस आई जेड. ठीक है, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस. एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल्स टू दिस. लिखने का इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जेड. आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड. तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ जेड हो जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में वी सी दैट दिस विल बिकम माइनस ई रेस टू माइनस जेड अपॉन -1. वाई -1? तो कहते यहाँ पे जेड का कोएफिशिएंट -1 है ना, तो ये जाएगा -1. ठीक है, एंड फिर उसके बाद माइनस आई तो कांस्टेंट है, जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी. ओके, व्हाट वी कैन डू इज ये जो माइनस साइन है न्यूमरेटर की डोमिनेटर की कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो दिस विल बिकम ई रेस टू माइनस जेड प्लस ई रेस टू माइनस जेड. और यहाँ पे माइनस आई जेड स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी रिमेन्स. दिस इज एफ ऑफ जेड. क्या सिर्फ एफ ऑफ जेड फाइंड करना था क्या? नहीं, हमको इसके करस्पॉन्डिंग वी भी फाइंड करना था. तो वी कैसे फाइंड करेंगे? बाय पुटिंग जेड को एक्स प्लस आई वाई. इस केस में भी हैव टू पुट जेड को एक्स प्लस आई वाई, सिंस हमारा जो यू था वो कार्टेशियन फॉर्म में था ना, हमारा इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में था, तो आपको जेड को एक्स प्लस आई वाई पुट करना है. सो लेट अस पुट जेड को एक्स प्लस आई वाई. तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, फिर माइनस आई एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू और प्लस सी. ठीक है, इतना हो गया. अब यार, एक मिनट, प्लस सी, हाँ ठीक है ना. अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब ना इसको, जो ये है आपका बेस है, उसको सेपरेट कर दो इंडेक्सेस का. तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस आई वाई, है ना. ये मैंने लॉ ऑफ इंडाइसिस लगाया यहाँ पे. तो ये जो, बिकॉज ये बेस सेम है, तो मैंने माइनस को पहले मल्टीप्लाई करा, तो दिस विल बिकम माइनस एक्स माइनस आई वाई. फिर उसको मैंने सेपरेट कर लिया इंडेक्स इसके पावर के साथ. फिर यहाँ पे वी सी दैट कि ये हो रहा है आई अपॉन टू, एंड इनसाइड द ब्रैकेट वी सी दैट ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपांड हो रहा है. तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, टू एक्स आई वाई प्लस आई वाई का होल स्क्वायर है, आई वाई का होल स्क्वायर. और प्लस सी तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा. अब ई रेस टू माइनस एक्स तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा. बट वी सी दैट ई रेस टू माइनस आई वाई का एक फॉर्मूला था, ई रेस टू माइनस आई थीटा का एक फॉर्मूला था. दैट वाज कॉस थीटा माइनस आई साइन, माइनस आई साइन थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे. दैट इज, एक मिनट, यहाँ पे ब्रैकेट बना लेता हूँ. कॉस वाई माइनस आई साइन वाई, और यहाँ पे माइनस आई बाई टू, एंड इनसाइड इनसाइड द ब्रैकेट वी सी दैट दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर. और आपको पूरे कॉम्प्लेक्स फंक्शन में पहले आई को भी लिखना रहता है, फिर उसके बाद बाकी टर्म्स को. एंड यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा -1, तो मैं सीधा -1 लिख रहा हूँ, एंड ये वाई स्क्वायर प्लस सी. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे यू और वी को सेपरेट करना है, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब करना पड़ेगा, ताकि हमारे टर्म्स सेपरेट हो जावे ना, सेपरेबल हो जावे. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ई रेस टू माइनस एक्स को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो दिस विल बिकम ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई और माइनस ई रेस टू, आई को पहले लिख लेता हूँ, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स साइन वाई, है कि नहीं. अब मैं एक काम करता हूँ, माइनस आई बाई टू को भी इनसाइड मल्टीप्लाई करता हूँ. तो दिस विल बिकम माइनस माइनस आई एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फिर माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस क्या क्या लिख रहा हूँ भाई, माइनस प्लस माइनस आई स्क्वायर एक्स वाई. ठीक है, अब वो बोलेंगे टू कहाँ गया, बिकॉज ये टू डिवीजन में है ना, तो टू टू कैंसिल हो गया, एंड आई इंटू आई आई स्क्वायर, और ये जो प्लस था बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा विद द आई साइन अपॉन टू. ठीक है, प्लस सी. ठीक है, सो दिस वाज माय, और भी सिम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं आई के जो पावर है उसके डील करके. तो हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज ई रेस टू माइनस सिक्स कॉस वाई, फिर माइनस आई ई रेस टू माइनस सिक्स साइन वाई, फिर उसके बाद डबल अगर अपना आ गया यहाँ पे आई आई एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फिर प्लस एक्स वाई एंड प्लस आई वाई स्क्वायर अपॉन टू. ठीक है, प्लस सी. अब हमको क्या करना है, अब हमको
रियल पार्ट्स को सेपरेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो जिनमें भी आई नहीं हो हमारे रियल पार्ट है, दैट इज ये ए रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई, और उसके बाद प्लस एक्स वाई है ना, दिस टू आर दिस टू आर रियल पार्ट, और आई कॉमन लेके, प्लस आई कॉमन लेके इनसाइड द ब्रैकेट वी सी दैट दिस इज माइनस ई रेस टू एक्स साइन वाई, देन उसके बाद अपना ला भला करे, और फिर कहाँ गया ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एंड देन फिर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ठीक है। तो लेट अस सी हमारा जो ओरिजिनल, एक मिनट, ये है हमारा एफ ऑफ जेड, ठीक है। लेट अस सी हमारा ओरिजिनल जो यू है वो बन रहा है कि नहीं, है ना, देखो यही आया ए रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स वाई। तो दैट मीन्स आर आंसर रिजाइड, हमारा जो ये है, ये जो यू हमने जो कंसिडर किया था वही आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा वी भी करेक्ट है। तो आपको लिखना है 10 वी इज इक्वल्स टू माइनस, यार ये क्या हो रहा है, माइनस ई रेस टू एक्स साइन वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और प्लस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जो जैसे इससे पहले जो मैंने बताया था, आपको जिस फॉर्मेट में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना रहता है। तो आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है लेट, जो भी आपको वी आया है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, माइनस ई रेस टू एक्स माइनस साइन वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट अज्यूम कर लो, मैं इस बार भी सी अज्यूम कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना माइनस टू से थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करता हूँ। तो दिस विल बिकम प्लस टू ए रेस टू माइनस, हाँ बे यार ये बन फिर, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस टू को थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइनस टू ये प्लस हो जाएगा, और टू इंटू ई रेस टू माइनस एक्स साइन बाय रिमेन्स, और यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। उसके बाद दिस विल बिकम माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू सी, है ना, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस टू सी। अगेन मैं लिखूंगा इसको आपस से सेम, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो टू सी है ना, टू सी इसको मैं इस बार लिख दूंगा इक्वल्स टू सी डैश, ठीक है। और इस बार लिख दूंगा इज द ऑर्थोगोनल 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 ट्राजेक्टरी ट्राजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। मतलब ये हमारा जो इक्वेशन है, ये जो हमारा कर्व का इक्वेशन है, ये हमारा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ द कर्व। अभी गिवन फैमिली ऑफ द कर्व क्या है, जो आपको कर्व गिवन है ना, तो बेसिकली ये इसका फैमिली है, फैमिली का बोल सकते हैं मेंबर है। अब आपको बोलेंगे कि आपको ये कैसे समझ में आता है इसका ही मेंबर है, बिकॉज देखो हमारा एफ ऑफ जेड जो था ना वो ओरिजिनली ये था, कहाँ पे आ गया ये ई रिस टू माइनस जेड आई जेड स्क्वायर अपॉन टू। तो इसमें से जो यू है और जो वी हमने जो निकाला है यहाँ पे, उसका मतलब यही है कि ये दोनों एक दूसरे के पार्ट्स है, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और कैसे रिलेटेड हमको कैसे समझ में आया, बिकॉज वी सी दैट कि अगर इसको हम कंपेयर करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन से, कौन सा ओरिजिनल इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन था जिसको हमने यू कंसिडर किया था वो सेम आ रहा है। मतलब कि बेसिकली हमारा जो इक्वेशन है जो क्वेश्चन में गिवन था और जो हमने निकाला, तो दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो समझ जाना ये दोनों इक्वेशन का मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है, हमारा यू और हमारा वी, वो एक दूसरे के वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, या फिर बोल सकते हैं एक दूसरे के फैमिलीज है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है ये। तो अगर उसको मैथ्स की भाषा में बोलेंगे तो होगा इज द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स, ठीक है। तो बोल सकते ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी आपको ऐसा बोल सकते हैं कि इज द मेंबर ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ द कर्व्स, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। बट मेंबर ऑफ द फैमिली मत लिखना, वो आपको मार्क्स नहीं देंगे, आपको लिखना है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ द कर्व्स, ठीक है, ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, इससे पहले वाले समझ नहीं किया, बस आपको समझ मतलब एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी मिल जाओगे। अगर कभी आप कोई प्रॉब्लम करने जा रहे हो और आपको यहाँ पे सी डैश दिखे तो आपको घबराना नहीं है, आपको समझना नहीं कि भाई मेरा आंसर रॉन्ग है, उसका आंसर राइट है, बट यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। आपने यहाँ पे टू से माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस टू सी हो गया। नाउ वी हैव टू माइनस टू सी एस सी डैश, ठीक है। और राइट साइड में जो भी सिंप्लीफिकेशन हुआ, ठीक। तो ये आई होप आपको ये समझ रहा होगा। एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर और टाइप दोनों फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस विल बिकम लेट, इसको हम यू से कर रहे हैं तो ये जगह लेट यू इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस टू थीटा, ठीक है। नाउ वी हैव टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा यू आर एंड दिस विल बिकम टू आर कॉस टू थीटा एंड दिस विल बिकम यू थीटा। अब यू थीटा से करें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन टू थीटा इंटू टू, है कि नहीं। नाउ वी हैव आर फॉर्मूला, वी हैव आर फॉर्मूला एफ डैश ऑफ जेड
एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस आई थीटा यू आर प्लस आई वी आर, है कि नहीं? बट we see that okay, we don't have VR, but VR can be replaced at substitute as minus u theta upon r, ठीक है? मैं VR को माइनस यू थीटा अपॉन आर से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो दिस विल बिकम एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस आई थीटा यू आर minus u theta upon r. Now we have to substitute what we have found. आई भूल गई। I हो गया यहाँ पे, तो what is ur? ur is 2r cos 2 theta minus I. What is u theta? U theta is actually minus minus 2r square sin 2 theta, है ना? एक काम करते हैं, बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं। We have to put एक मिनट, f dash of z is equals to by मिलने थॉमसन मेथड by mt मेथड we have to put r's की जगह पे z's और थीटास की जगह पे 0, दिस विल बिकम आई रेस टू 0, है ना? ई रेस टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2z cos 0 माइनस इंटू माइनस 2z स्क्वायर साइन 0 साइन 0। सिंस वी दैट ये तो आई वाला इमेजिनरी पार्ट जो पार्ट है वो तो 0 होने वाला है, बिकॉज साइन 0 0 होता है, तो आई इंटू 0 0 ये कर देगा। वी आर लेफ्ट विथ 2z ओनली, दिस इज माई एफ डैश ऑफ जेड। अब इसको अगर इंटीग्रेटिंग लिखूंगा यहाँ पे मैं, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग सो एफ डैश ऑफ जेड हो जाएगा एफ ऑफ जेड, एंड राइट हैंड साइड में इसका इंटीग्रेशन करें तो टू एज इट इज ऐसे ही, जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन टू एंड प्लस सी, टू टू कैंसिल करें तो वी आर लेफ्ट विद जेड स्क्वायर प्लस सी, दिस इज माई एफ ऑफ जेड, ठीक है? नो बट हमको सिर्फ एफ ऑफ जेड चाहिए था क्या? नहीं नहीं, हमको वी भी चाहिए था, तो हम इस बार क्या करेंगे, जेड को आर ई टू आई टीटा पुट करेंगे, बिकॉज सिंस ये पोलर फॉर्म में है ना? पोलर फॉर्म में तो आर ई टू आई टीटा, तो ये हो जाएगा आर ई टू आई टीटा का होल स्क्वायर प्लस सी। नाउ वी हैव टू व्हाट डू यू से सब्स्टिट्यूट अ स्प्लिट पावर्स विद आर एंड आर ई रेस टू आई थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एंड दिस विल बिकम आई टू थीटा, ठीक है? मैंने डेलिबरेटली ये इस फॉर्म में लिखा ताकि मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूँ, दैट इज कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, है कि नहीं? प्लस सी। बस एक आखिरी काम रह गया, आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करना, तो दिस विल बिकम आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा एंड दिस विल बिकम आई आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है? प्लस सी, दिस इज एफ ऑफ जेड। नाउ वी सी दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ यू प्लस आई वी, ठीक है? तो ये हमारा रियल पार्ट हो गया, दैट इज यू, जो हमने कंसिडर किया था, है ना? इजंट इट यू आर स्क्वायर कॉस थीटा, है ना? तो ये हमारा यू आ गया, एंड वी जो हमारा इमेजिनरी पार्ट के साथ है, तो ये हो गया वी। तो दस वील से दैट, दस वील से दैट, दस वी इज इक्वल्स टू दस 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 वी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है? अब एक आपको मतलब जैसा क्वेश्चन में गिवन है, तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए आपको अज्यूम करना है साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोई भी कौन सी ले लो, ठीक है? और आपको एक स्टेटमेंट लिखना होता है, इज द ऑर्थोगोनल 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 ट्राजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। सो ये हमारा आंसर है फाइनल, ठीक है? आर स्क्वायर, अच्छा इसमें कुछ और सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते थे, और यहाँ पे ऑफ क्या करेंगे, जाहिर सी बात है और कुछ नहीं करेंगे ना, तो ये दिस इज आर फाइनल आंसर। तो जब मैंने उसमें करके देखा ना, तो वी वी आर गेटिंग यू एज माइनस आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ठीक है? बट यहाँ पे था आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा ना, यू हमारा आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा था, तो पता नहीं वो उसका ही कुछ प्रॉब्लम था मेरे हिसाब से, या तो ऐसे ही होता है क्या? क्या बोले, मैंने कभी यू के साथ किया, वी के साथ नहीं है ना, तो ठीक है, आप यू के साथ कर लोगे तो आपको ये आंसर आएगा, दैट इज आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है? तो आपको ये समझ जाना है कि आपका ये जो आंसर है राइट है, ठीक है? बट हमको जो यू था ना वो जो हमने वी कंसिडर किया था वो राइट आ रहा था, तो मेरे हिसाब से जो अगर आप वी के फॉर्मेट में करोगे ना, तो कोई आपको वही आंसर आएगा, तो ऐसा हो सकता है मे बी, बिकॉज हमने जो वी कंसिडर किया था ना, हमको वही आ रहा था ना जो हमको यहाँ पे मिल रहा था, तो और फिर यू आया था हमारा माइनस के टर्म्स में, तो आई गेस वही रहेगा, और कुछ तो हमने मिस्टेक वगैरह किया नहीं था, तो ऐसे ही कुछ रहेगा। बट ठीक है, अगर आपको यू के साथ भी करना है तो आप ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे, तो ये है। तो आप देख रहे हो, जैसे हमने मेथड 1 सीखा था, टाइप 1 का, टाइप 1 बोला, टाइप 3 का मेथड 1 जो सीखा था हमने, बस वही है, बस यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है, या फिर एक एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है, वो है हमारा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमारा जो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी वो प्रूफ करना है फिर,
उसको स्टेट करना। दैट इज जो भी आपको भी आया उसको, या फिर वी, या जो भी आप जिसके भी रिगार्डिंग कर रहे हो। अगर यू के रिगार्डिंग कर रहे हो तो आपको वी मिलेगा, अगर वी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यू मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में हमको वी आया इज आर स्क्वायर साइन टू थीटा, ठीक है। तो आपको उसको अज्यूम करना है एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू सी ले लिया मैंने, इज द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स, ठीक है। आपको ये जो स्टेटमेंट वो आपको इसमें मिल जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको वहीं पे कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है।